नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, बीजेपी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त करना है, प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करना है और इसी सिलसिले में कल बीजेपी के अंदर जिला अध्यक्षों के लिए फॉर्म भी सबमिट करवाए थे। और अगर हम बात करें हिसार जिले की, हिसार जिले के अंदर जिला कार्यालय भाजपा, वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ था। जिस भी आदमी को या जिस भी हम छोटे मोटे नेता को देख रहे थे, उसके हाथ में एक फार्म नजर आ रहा था। और जब उनसे हमने पूछा कि आप ये किस चीज का फार्म उठाए हुए हो, तो एक ही उत्तर था कि जिला अध्यक्ष के लिए। और सुनने में यह आ रहा कि हिसार के अंदर ही करीब करीब 200 के आसपास फार्म जमा हो गए थे जिला अध्यक्ष के लिए। देखने वाली बात यह भी है कि साथियों, कि जो बीजेपी की लोकप्रियता है, वह इस बात से यह साबित तो होता है कि कहीं कहीं लोकप्रियता बीजेपी की धीरे धीरे बढ़ रही है। एक जमाना वह था कि बीजेपी की अगर जिला स्तर की मीटिंग हो और उस मीटिंग में 10 समोसे मंगवा लिए जाते थे तो 2 समोसे वापस जाते थे, केवल 8 ही लोग आते थे। एक वह जमाना था। और आज जिस प्रकार से बीजेपी ने निरंतर ऊंचाइयों को छुआ है, उससे यह साफ लग रहा है कि बीजेपी निरंतर आगे की तरफ बढ़ रही है और जो लोकप्रियता है उसकी काफी बढ़ रही है। तो कल फार्म जमा करवाएंगे। हर एक नेता की अपनी जुगाड़मेंट थी, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पैरवी कर रखी थी, परंतु बीजेपी ने उन्हीं पुराने चेहरों पर भरोसा दिखाया। और हम बताएंगे आपको कि जिला हिसार का प्रधान कौन है और हांसी का कौन है। अब हांसी का जिक्र सुना होगा तो आप सोच रहे होंगे कि 2 प्रधान कैसे। हाँ, बीजेपी अब 2 प्रधान बनाने जा रही है, जिला हिसार का अलग और हांसी का अलग। बीजेपी का जो संगठन है, संगठन की दृष्टि से बीजेपी ने हांसी को भी जिला बना दिया है और अब हांसी का अलग जिला प्रधान होगा, हिसार का अलग जिला प्रधान होगा। तो देखिए साथियों, हमने पहले भी जिक्र किया था, हम बताने जा रहे हैं आपको कि कौन कौन प्रधान बने हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं कर पाई है और कितने महीने हो गए हरियाणा के चुनाव को। और जो बीजेपी का संगठन है वो कितने आगे निकल चुका है, कितनी दूर की सोचता है। उन्होंने हांसी को अलग से जिला बनाकर उसका प्रधान भी अलग से नियुक्त कर दिया है। कारण, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक जिला और बनता तो एक फौज कार्यकर्ताओं की अलग से डेवलप होगी। अब हांसी का जिला प्रधान भी होगा, उसके महामंत्री भी होंगे, उसके अन्य पदाधिकारी होंगे, अन्य प्रकोष्ठ होंगे, अन्य मोर्चे होंगे, अन्य विभाग होंगे। एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है अगर आप सोचोगे तो। एक फौज हिसार में काम करेगा, पहले हिसार में एक फौज काम करती थी, अब उसके बराबर एक फौज हांसी में भी काम करेगी। यह खूबसूरती है बीजेपी की कैडर। इस प्रकार से यह कैडर तैयार करते हैं, इस प्रकार से यह नेताओं की एक फौज तैयार करते हैं। इस प्रकार से यहां पहली पंक्ति के नेता, दूसरी पंक्ति के नेता, तीसरी पंक्ति के नेता, चौथी पंक्ति के नेता, अनेक पंक्तियों के नेता तैयार होते हैं बीजेपी में। और तब जाके आज बीजेपी इतने बड़े प्रचंड भूभाग पर राज कर रही है। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यही है कि यह लोग बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर काम करते हैं। अब आप लोगों को उत्सुकता हो गई होगी कि किस किस को बनाया जा रहा है। जिला हिसार का प्रधान महिला आशा खेदर को बनाया जा रहा है। दोबारा से फिर उन्होंने महिला चेहरे के ऊपर ही विश्वास किया और आशा खेदर पहले भी जिला हिसार की प्रधान रह चुकी हैं और अब दोबारा से उन्हीं के नाम पर भरोसा करके आशा खेदर को जिला हिसार का प्रधान बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं हांसी की। हांसी का जिला प्रधान बनाया जा रहा है
उसी पुराने चेहरे को अशोक सैनी को बनाया जा रहा है, जो अभी अभी हिसार जिला के प्रधान थे। अब उनको हांसी की जिम्मेवारी दी जा रही है, और अगर उनको हांसी की जिम्मेदारी दी रही, जाहिर सी बात है कि पार्टी उनकी कार्यप्रणाली से खुश है। इस बात पे तो मोहर लग गई है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब दोनों जो जिला प्रधान हैं वो किस प्रकार से हिसार जो पुराना जिला है बीजेपी की दृष्टि से, क्योंकि अब 2 जिले बना दिए उन्होंने, उस पूरे जिले को वो कैसे आगे लेकर जाते हैं, कैसे बीजेपी की एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे और ज्यादा बीजेपी को मजबूत करते हैं। जहां एक सवाल पैदा होता है कि थोड़ी सी बीजेपी रूरल एरिया में कमजोर है, उसको वो कैसे मजबूत करते हैं। अब दोनों के इस कार्य प्रणाली पे विचार भी होगा और आगे बातचीत भी होंगी, और हम भी पूरा आपको इनको दोनों जिला प्रधानों की कार्य प्रणाली भी बताएंगे और बायोडाटा भी बताएंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही समाचार था कि बीजेपी ने पुराने चेहरों पर भरोसा करके, जिन लोगों ने कल माथापच्ची की, पता नहीं कितने फार्म बिके हैं और वहां बिल्कुल लाइन लगी हुई थी, तो उन सबको दरकिनार करके उन्हीं पुराने चेहरों पर भरोसा किया है और उन्हीं को जिला प्रधान बना दिया गया। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।